दुबई से अबू धाबी अब करीब पहुँचे हैं। अब ये प्लाजे वगैरह शुरू हुए, एयरपोर्ट से हम आ गए हैं। ये 15-20 मिनट पे हम अड्डे पे पहुँचने वाले हैं। और ये अबू धाबी की मेन आबादियाँ शुरू हैं। ये डेजर्ट एरिया है, अभी पता चलता है यहाँ कैसा इलाका है, रेतला इलाका है। उन्होंने इसको आबाद किया है बड़ी महारत से, बड़ी प्लानिंग से। खुशहाल मुल्क है, जिसने अपने आवाम को खुशहाल रखा है। सारी सहूलतें भी हैं, एक मस्जिद और यहाँ मज़ारात तो होते नहीं हैं। यहाँ मस्जिदें, बहुत खूबसूरत मस्जिद, बहुत बड़ी। सारा देखने के काबिल है। अक्सर वो इलाके हम आपको दिखाते हैं जो अहम है, जो गुंजानाबाद है या कोई इंफरादियत है। जैसे एयरपोर्ट दिखाया था, जैसे डेजर्ट के कुछ इलाके दिखाए थे, एक पेट्रोल पंप आपको दिखाया था जहाँ दूसरे छोटे शॉप भी थे, होटल भी थे। तो इसी तरीके से हम आपको वो सब दिखाएंगे जो देखने के काबिल हैं। इसलिए गैर आम टुकड़े हम वो काट रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए आप इसको स्किप ना करें, आप पूरा देखें। दुबई से अबू धाबी हम अपने टर्मिनल पे पहुंचने वाले हैं। आप देखें ये विलास कैसे बने हुए हैं। तकरीबन ऐसे विलास हमारे इलाके में भी, पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद में भी नज़र आते हैं हमें, उस टाइप के विलास। और आबादी अंडरपास, गाड़ियाँ देखें, नई गाड़ियाँ सब यहाँ अच्छी मजबूत जापानी गाड़ियाँ हैं, दूसरे मुल्कों की हैं, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक है। ऐसी गाड़ी, कोई थकी हुई गाड़ी आपको रोड पे, धुआं देने वाली गाड़ी आपको नहीं नज़र आएगी। मस्जिद, इसके साथ आबादी। सामने एक हम कभी टीवी पे भी देखा करते हैं, घूमने वाली एक बड़ी इमारत है
इसकी झलकियाँ थोड़ी बहुत हमें नज़र आ रही हैं। जो सीधा खड़ा नहीं है, कमाल इंजीनियरिंग है। उसको करीब से भी देखेंगे, अभी थोड़ा बहुत यहाँ इसमें भी नज़र आया। ये शेखों के ऐसे दिमाग हैं कि कोई ऐसी इनफरादी कोशिश करते हैं, इंजीनियरिंग की कोई चीज़ बनाते हैं जो पूरी दुनिया में इससे पहले कहीं भी नहीं है। जैसे बुर्ज खलीफा है, और ये जो इमारत है जो सीधा नहीं खड़ा। अब इसको करीब देखते हैं जाके। और भी बहुत कुछ है। इसकी तरतीब दुबई से अलग है। ये देखिए यहाँ किस तरह के मकान बने हुए हैं। लगता है ऐसी इमारतें हमारे इलाके में भी, इस्लामाबाद में भी करीब करीब, कराची में भी इस तरह की करीब करीब ऐसी डिज़ाइन की इमारतें हमें नज़र आती हैं। बहरहाल यहाँ की खूबसूरती और तरतीब और शारा सफाई सब काबिल दाद है। और ख़ासकर जो समुंदर के साथ वाले ये शहर हैं, समुंदर की तरफ से हवा आता है जिससे आलूदगी भी नहीं है, और थोड़ी बहुत नमी की वजह से गर्दो गुबार भी नहीं है। इसकी वजह से और भी मौसम भी खुशगवार, और धूल वगैरह भी नहीं है। ख़ासकर हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के, वो ठंडे इलाके हैं, वहाँ भी धूल गर्दा नहीं है। तो यहाँ हवा बड़ी तेज़ चलती है, जो कि हर समुंदरी शहर की समुंदर से जो हवा आते हैं, तेज़ हवा, और उसकी वजह से गर्मी होने के बावजूद मौसम खुशगवार रहता है। ये देखें, ये कोई खास इमारत अभी आ रहा है जो देखने के काबिल है। इस इमारत को आप तसल्ली से देखें, कितनी शानदार है। लगता है शीशे का बना हुआ है, ऊपर से इसको कोई कवर लगाया हुआ है इस तरह की। ये इलाका सारा स्केप करने का नहीं है। यहाँ ऐसी ऐसी इमारतें आ रही हैं जो दुबई में आपने नहीं देखी, शारजा में नहीं। ये उनकी अपनी इनफरादियत है। आप इनको देखते जाएं।
सूरज सामने है। बहरहाल पिक्चर और बेहतरीन आ रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसको स्केप ना करें। इंटरचेंज आ गया है, ताकि बहुत बड़ी इमारतें आ रही हैं। ये हम दुबई से अबू ज़ैबी अंडरपास, 2-3 अंडरपास है। ये देखिए कितने खूबसूरत है। लगता है हम किसी डेजर्ट में नहीं। ये देखिए दुबई से आपको वो इलाका दिखाया है अबू ज़ैबी तक जाने का। ये कोई बड़ी इंटरचेंज है, देखें। ये मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखे हुए हैं, इंटरचेंज। और ये आ गया है, ये शारा है ये यहाँ। ये वापस दुबई को दिखा रहा है। दुबई भी इसी शारा दूसरे साइड पे पानी का शेर